हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करता हूँ। बहुत सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम से भी रिलेटेड है और पब्लिक स्कूल या प्राइवेट टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब से भी रिलेटेड है। तो अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल की हेल्प से बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए। आज भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो रेजिडेंशियल स्कूल और डे स्कूल से भी रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ जॉब्स। तो जो आज की जॉब्स हैं वो बेसिकली तीन इम्पोर्टेंट ब्रांच या स्कूल से रिलेटेड हैं। एक है आपके पास रिलायंस स्कूल। अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि कहाँ ये स्कूल लोकेटेड है और क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट है। और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है रिलायंस ग्रुप। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है रिलायंस ग्रुप। उसके बाद है द सागर स्कूल। द सागर स्कूल एक 160 एकड़ में फैला हुआ स्कूल है और ये भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। ये देखिए यहाँ के स्टाफ की फोटो है और कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आया है आर्मी पब्लिक स्कूल। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी जॉब वैकेंसीज लेके आ सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है वो है द सागर स्कूल से। ये स्कूल जो है अलवर में है और राजस्थान में अलवर आता है, लेकिन ये दिल्ली से काफी नजदीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, लोकेटेड एट कंफर्टेबल 2 आवर ड्राइव फ्रॉम न्यू दिल्ली IGI एयरपोर्ट। तो ये टेंशन मत लीजिए कि स्कूल राजस्थान में है, बहुत दूर है, नहीं। ये स्कूल बहुत ही नजदीक है किसके, दिल्ली से। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ वैकेंसीज किस किस चीज की है। तो पहली वैकेंसी यहाँ आई है PGT इंग्लिश की, फिर है PGT बायोलॉजी की, फिर है PGT साइकोलॉजी की। तीन पोस्ट आपके पास हैं। एक पोस्ट PGT इंग्लिश में, एक पोस्ट PGT बायोलॉजी में और एक पोस्ट PGT साइकोलॉजी में। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू द प्रिंसिपल की पोस्ट है। एक तरह से PA समझ लीजिए। तो ये दो नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। ये आपके पास नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं और ये आपके पास टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो सारी की सारी पोस्ट जो है वो PGT में है। तो अगर आप एक रेपुटेटेड बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहते हैं तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। PGT इंग्लिश, PGT बायोलॉजी, PGT साइकोलॉजी, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, EO टू द प्रिंसिपल बनने का। अब देखिए जो स्कूल है ये आपके पास क्लास 5th to 12th का स्कूल है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये CBSE एफिलेटेड है, 5th to 12th का स्कूल है। और देखिए 160 एकड़ पॉल्यूशन फ्री ग्रीन कैंपस, 160 एकड़ में फैला हुआ स्कूल है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्कूल होगा। इसके साथ साथ ये जो स्कूल है ये राउंड स्क्वायर की मेंबरशिप वाला स्कूल है। जो आपके फॉरेन टूर लगते हैं, एजुकेशन ट्रिप लगती हैं, वो यहाँ पे लगती है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी बड़े स्कूल जैसे सिंधिया स्कूल, दून स्कूल की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके दरवाजे आपके इसी स्कूल से खुलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी। एक्सलेंट रेपुटेशन मीन्स सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग जो PGT की सैलरी होगी वो आपके पास 80 से स्टार्ट होगी। तो 80+ आपको लगभग लगभग सैलरी मिलना कंफर्म है। फ्री सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन विद फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल और विदाउट वाटर बिल। मींस आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फ्री वाटर मिलेगा और फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करेगा स्कूल। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फ्री मील्स ड्यूरिंग टर्म टाइम टू सेल्फ एंड फैमिली। अब देखिए यहाँ पे आपके साथ आपका तो फूड फ्री है ही है, यहाँ पे आपके साथ
फैमिली फूड भी फ्री है, तो आपको घर में किचन रखने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ थिंग है आपके पास फ्री एजुकेशन फॉर स्टाफ मेंबर्स चाइल्ड। तो आपके पास चाइल्ड की जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पे फ्री है। तो एक अच्छी सैलरी, दूसरा अच्छा फैसिलिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर, अच्छे न्यूट्रिशन वाले फूड, और साथ में एक रेपुटेटेड स्कूल में आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इन वैकेंसीज में मिलेंगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है अपना सीवी जो है फोटोग्राफ के साथ इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो इनकी जो ईमेल आईडी है वो आपके पास है jobs@द सागर स्कूल .com .org, सॉरी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने सर्किल भी किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरे चैनल के पेज में आपको एक फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहां भी आप क्या कर सकते हैं, इन सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो थोड़ा सा रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आप अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग रखिए। सीवी में जो है आप को करिकुलर एक्टिविटी का ज़्यादा जो है एडवर्टीजमेंट उठाने की कोशिश कीजिए, एडवांटेज उठाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी अगर आपका जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग होगा। तो अगर आप पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी साइकोलॉजी बनना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपके कैरियर को एक न्यू एडिशन देने के लिए। चलिए, इसमें तो आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी। ये आपके पास कपूरथला में वैकेंसी है, जालंधर में है, अमृतसर में है। तो यहाँ आपको जो है पीजीटी मैथमेटिक्स 3 पोस्ट, साइकोलॉजी 1 पोस्ट, इंग्लिश 7 पोस्ट, फिजिक्स 2 पोस्ट, केमिस्ट्री 4 पोस्ट, हिस्ट्री 1 पोस्ट, इंग्लिश 1 पोस्ट, पॉल साइंस 2 पोस्ट, कॉमर्स 1 पोस्ट, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 1 पोस्ट, इकोनॉमिक्स 1 पोस्ट। ये तो आपकी पीजीटी की है। और टीजीटी में जो है आपके पास मैथमेटिक्स में 4, इंग्लिश में 4, साइंस में 6, सोशल साइंस में 4, हिंदी में 2, कंप्यूटर साइंस में 2, डांस में 1, फिजिकल एजुकेशन में 2, आर्ट एंड क्राफ्ट में 1, म्यूजिक में 1 और काउंसिलर में 1 पोस्ट है। तो आप जो है अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में अपना कैरियर देख रहे हैं, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भी 1 पोस्ट यहाँ पे है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 40 ईयर से लेस होनी चाहिए, और साथ में जो है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई एफिलेटेड बाईलॉज, यानी पीजीटी के लिए आपको जरूरी होगा मास्टर्स विद बीएड, और टीजीटी के लिए जरूरी होगा ग्रेजुएशन विद सीटेट या टैट, जो भी आपके पास हो। आप जो है अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां से आपको 100 रुपीज का चालान लगेगा, और तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा, और उसके लिए कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इनके स्कूल की वेबसाइट जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये रही www.apsjalandhar.com। इस पे जाके अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे है। तो एक अच्छी बात आपके लिए है कि अगर आप रेगुलर टीचर बनना चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं मिलेगा दोबारा। तो अप्लाई जरूर कीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी नहीं है, रेगुलर बेस्ड वैकेंसी है। नेक्स्ट है, इसी तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल की है एक जॉब जो है ग्वालियर एमपी में। यहाँ पे आपके पास पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 1 पोस्ट, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 1 पोस्ट, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 1 पोस्ट। इन पोस्ट पे वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लोकेशन है आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर एमपी में। एक अच्छी सिटी ग्वालियर, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ के लिए भी सेम जो पिछले वैकेंसी में जो था वो था, लेकिन इसका जो नेचर होगा वो एडहॉक होगा। एडहॉक मीन्स ये जो वैकेंसी आपके पास आएंगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली है।
तो ये जो वैकेंसी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। जो पहली वाली वैकेंसी मैंने आपको बताई जालंधर की, ये आपके पास साफ लिखा हुआ है, देखिए रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे जाना चाहते हैं और बाहर के कैंडिडेट भी हैं, तब भी आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास। इनकी जो रेगुलर बेसिस की जो सैलरी होती है वो, आप ये सोच के चलिए गवर्नमेंट टीचर्स ही हुए। और सबसे अच्छी बात कि ये जो है आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी कैंट के अंदर होते हैं। तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा वो एक बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट होगा। और एक एजुकेटेड फैमिलीज आपके आसपास रहेंगी, तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए एटमॉस्फियर होगा। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए www.armyschoolgwalior.edu.in पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। पिछली वैकेंसीज में जो क्वालिफिकेशन की नीड थी वही आपको यहाँ भी नीड होगी। तो आप अप्लाई जरूर कीजिए। खासकर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, लोकल कैंडिडेट हैं ग्वालियर के, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं आरपी पब्लिक स्कूल, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जालंधर से आपके पास है। और पोस्ट भी अच्छी खासी है। मैथमेटिक्स की 3 पोस्ट हैं यहाँ, देखिए इतनी सारी ब्रांचेज हैं इनकी, तो अलग अलग ब्रांच में पोस्ट आई है, इसलिए 3 पोस्ट है। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की, जो है आपके पास मोतिकावदी, जामनगर में। तो जामनगर का एक टॉप स्कूल आपके लिए लेके आया है जॉब अपॉर्चुनिटीज। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रिलायंस फाउंडेशन स्कूल जो है आपको जितनी फैसिलिटी देता है वो कोई दूसरा स्कूल नहीं देगा। बहुत ही जबरदस्त इनका सेटअप रहता है स्कूल्स का, रिलायंस फाउंडेशन स्कूल का। और इसकी टॉप स्कूल जो है वो जामनगर की ब्रांच है, जहां आपके लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं प्राइमरी के लिए, वाइस प्रिंसिपल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड एंड 10 to 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए आपके पास फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 10 to 12 ईयर का बोर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको फायदे करेगा। असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस फॉर प्राइमरी, आप खुद ही एक चीज लगा रहे होंगे वैकेंसीज में कि प्राइमरी विंग के लिए अलग आ रहा है, सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो इस तरह से रेपुटेटेड स्कूल्स क्या करते हैं, मर्ज नहीं करते, अलग अलग वैकेंसीज को निकालते हैं। तो असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी, यहाँ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फॉर प्राइमरी, प्राइमरी के अलग से आपको असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस की जरूरत है, पोस्ट ग्रेजुएट और 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। कोऑर्डिनेटर फॉर प्री प्राइमरी, कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, फिर से पोस्ट ग्रेजुएट, 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, एक कोऑर्डिनेटर प्राइमरी के लिए, एक सेकेंडरी के लिए और एक सीनियर सेकेंडरी के लिए। 3 कोऑर्डिनेटर की यहाँ पे जरूरत है। फिर से वही 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए। अब टीचर्स की बात करते हैं तो प्री प्राइमरी टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट विद ECCED और इन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास रिक्वायरमेंट है। फिर प्राइमरी टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट विद बीएड, आपके पास ओनली बैचलर डिग्री है तब भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में टीजीटी की जरूरत है। और पीजीटी इन ऑल सब्जेक्ट्स में भी इनको जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप अप्लाई कीजिए। एक्टिविटी टीचर्स, आपके म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, ड्रामा टीचर, आर्ट टीचर, क्राफ्ट टीचर, इसकी जरूरत है। स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है आपके पास। काउंसलर चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की जरूरत नहीं है इनको, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जरूरत है। तो अगर आपका लाइब्रेरी साइंस में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की जरूरत है इनको। आईटी मैनेजर, नॉन टीचिंग स्टाफ, आईटी एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। एचआर मैनेजर की जरूरत है, एचआर एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। और अगर आप देखें पीए टू प्रिंसिपल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसकी भी इनकी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो है जबरदस्त पैकेज आपको देंगे, गवर्नमेंट जॉब की तरह आपको फैसिलिटी मिलेंगी। 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन है यहाँ पे, तो इतना अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। आपकी स्टार्टिंग 70 से 80 थाउजेंड में होगी टीजीटी में, 90 से 1 लाख पीजीटी। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे तो आपको पता ही है बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड होगी जो बाहर के कैंडिडेट होंगे, अगर आप बाहर के कैंडिडेट होंगे तो आपको अकोमोडेशन जरूर मिलेगी। आपकी
आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ भी आपकी जो चाइल्ड एजुकेशन है बच्चों की, वो फ्री मिलती है। और अगर एजुकेशन फ्री नहीं देता है तो ये आपको किसी अच्छे स्कूल में आप पढ़ाइए, वहां से आपको फीस का पैसा। वैसे तो इससे अच्छा स्कूल हो नहीं सकता जामनगर में, बहुत अच्छा टॉप ब्रांड स्कूल है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल। इनका जो टैग लाइन है वो लर्न, इमेजिन और एक्सेल है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए, वो जो है, इनकी जो ये लिंक दे रखा है वेबसाइट का, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, http://www.rts.edu.in/जामनगर और कैरियर पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना सीवी भेज सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी है careers.kdarfs@rfs.edu.in। स्कूल के बारे में जानना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। एक टॉप ब्रांड है ये रिलायंस फाउंडेशन स्कूल। धीरू भाई अंबानी ग्रुप इसको चलाता है। बहुत तगड़ा स्कूल है, अप्लाई जरूर कीजिए। आपको श्योर है कि आपके करियर को एक अपलिफ्ट यहाँ से मिलेगा और आपका फ्यूचर सिक्योर और सेफ हो जाएगा। तो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आउट आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपके पास रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की वैकेंसी। तो आप जो है, या तो सागर स्कूल में, या फिर एपीएस रेगुलर बेसिस में, या फिर रिलायंस में अप्लाई जरूर कीजिए। ये तीन टॉप चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं छोटे मोटे स्कूल्स की वैकेंसीज आपके पास नहीं लाता हूँ, क्योंकि वो वैकेंसीज इतनी प्रेफरेबल नहीं होती हैं। ये जो टॉप स्कूल हैं, अगर आप यहाँ पे एक बार सेटल्ड हो जाते हैं तो आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। तो जरूर आप यहाँ अप्लाई कीजिए। अगेन, चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। किसी किसी वीडियोज पे आप 1K पे पहुंच रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। होपफुली आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं और ये चैनल पसंद आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए चैनल के साथ। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ, आपके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तब तक थैंक्स।